रही सुप्रिया श्रीनेत की बात, तो एक आदरणीय सांसद को बददिमाग कह रही है। ये इनकी बदतमीजी की जो है सीधा सीधा उदाहरण है कि एक आदरणीय सांसद को जो है बददिमाग कह रही है। इसी तरह के शब्दों का प्रयोग अभी मैं भी राहुल गांधी पे कर दूं तो हंगामा कर देंगी, चीखने चिल्लाने लगेंगी। तो कृपा करके शब्दों का चयन करते समय थोड़ा सा अपने दिमाग को ठंडा रखें। मोदी और अडानी पर जो रिश्तों की परतें खुलती जा रही हैं, वो अब जनता के सामने पहुंच गई हैं। जो छवि को बहुत रंग पोत कर बनाया गया, वो छवि ध्वस्त हो गई है, उसका खोखलापन बाहर आ गया है। और जो सवाल कांग्रेस और राहुल गांधी अभी तक पूछ रही थी कि अडानी से क्या रिश्ता है, ये सवाल जनता पूछ रही है कि सारी की सारी सरकार, प्रधानमंत्री, सांसद, तमाम मंत्री एक आदमी के पीछे क्यों पड़े, क्योंकि वो अडानी पर बोल रहा है। ये सब अडानी का बचाव क्यों कर रहे हैं, ये सवाल जनता पूछ रही है। ये सवाल अब हम नहीं पूछ रहे हैं। और जितना प्रखर होकर जनता सवाल पूछेगी, उतना बौखलाएगी भारतीय जनता पार्टी और इस तरह की बातें करेगी। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूं, चाहे उनकी सदस्यता जाने की बात हो या उनका घर जाने की बात हो। अपमान किया इसलिए उनकी सदस्यता गई, उनको पनिशमेंट मिला। अब ये पनिशमेंट 2 साल का होना चाहिए था, मैक्सिमम पनिशमेंट या कम पनिशमेंट, ये ऊपरी न्यायालय या सेशन कोर्ट के विवेक पर निर्भर करेगा। अगर वो अपील करते हैं तो सबसे पहली बात, वो अपील नहीं कर रहे हैं, मतलब खिचड़ी पक रही है। बीरबल की खिचड़ी है, पकेगी 4-5 दिन, तो राजनीतिक खिचड़ी है ना, समय लगता है पकने में। 8-10 दिन, 15-20 दिन के बाद पक जाएगी, जब श्योरिटी रहेगी कि हाँ ठीक है, स्टे मिल ही जाएगा कन्विक्शन पे, तो अपील कर देंगे। तब तक 15-20 दिन थोड़ी राजनीतिक उछल कूद, थोड़ा काला कपड़ा में डॉन वॉन बन के घूमने का थोड़ा अच्छा चलेगा राजनीतिक ऑप्टिक्स में। दूसरी बात यह है कि बार बार बोला जा रहा है, आज अरविंद केजरीवाल भी बोलने लगे कि अडानी की शेल कंपनीज में 20,000 करोड़ डाले गए। ये सूचना कहां से मिली? और अगर 20,000 करोड़ रुपए अडानी के शेल कंपनी में डला हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग की हुई कमेटी एक बनी हुई है, उसमें ये कागजात क्यों नहीं जमा करते? राहुल गांधी का 52 मिनट का भाषण मैंने संसद में सुना, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट करो, और बाकी कांग्रेसी बोल रहे हैं जेपीसी बनाओ। राहुल गांधी के भाषण में एक बार भी जेपीसी का जिक्र नहीं है, और बाकी लोग कह रहे हैं जेपीसी बनाओ। आज 20,000 करोड़ रुपया अडानी की कंपनी में, शेल कंपनी में विदेशों में ही डाले गए। अगर उसके प्रमाण हैं तो जाइए कृपया उसको न्यायालय में जमा करिए एक आदर्श नागरिक की तरह। नहीं तो सिर्फ मुद्दा बनाने से मुद्दा नहीं बनता है। बोफोर्स सिर्फ मुद्दा बनाने से मुद्दा नहीं बना था, उसकी कलैया निकल के आई थी। 2G सिर्फ मुद्दा बनाने से मुद्दा नहीं बना था, उसके प्रमाण न्यायालय में दिए गए थे। तो मुझे लगता है कि तथ्यों पर बेस होकर राजनीति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर कोई इतना जागरूक है, नागरिक इतना जागरूक है कि सिर्फ ढोल पीटने से काम नहीं चलेगा। यहां पर एक चीज बोली गई और वो इतनी मतलब हास्यास्पद चीज बोली जा रही है कि अगर हमारे पास कुछ प्रूफ है तो हम सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास पहुंच जाए। यहां पर 2 तथ्य समझने और जानने और लोगों को प्रेम जी, वो पूरा कर ले, आ रही हूं आपके पास। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो अडानी स्कैम पे, सुप्रीम कोर्ट की जो गठित कमेटी है वो अडानी स्कैम पर नहीं बनी है। उसका मैंडेट टर्म्स ऑफ रेफरेंस है रिव्यू ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अडानी स्कैम की जांच तो मोदी सरकार को अपनी एजेंसी से करानी है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इरडा हो, एसएफआईओ हो, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो, लेकिन नहीं करा रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और हर चीज पर विपक्ष पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट के पास। आप 9 साल से झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं सरकार में कि कोई भी आक्षेप आएगा आप झुंझुना बजाइएगा और प्रमाण लेकर हम पहुंच जाएं। वो कमिटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का रिव्यू करने के लिए है, जांच सरकार को करानी है, कुछ तो दायित्व आप भी निभाइएगा या नहीं निभाइएगा। और काले कपड़ों से बड़ी दिक्कत है इन लोगों को। आपने लोकतंत्र को कलंकित कर दिया है तो काला तो पहनना ही पड़ेगा ना लोगों को, सांसदों को। जिस लोकतंत्र को आप ये क्या कह रहे, कोई नहीं मांग रहा, सारा विपक्ष लामबंद होकर जेपीसी की मांग कर रहा है और सदन का अवरोध सत्ता पक्ष कर रहा है, और ये कह रहे कोई मांग नहीं कर रहा। अरे भैया, गूंगी बहरी सरकार है। ये जो राजनीतिक विश्लेषण बैठे हुए ये भी कैसी बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सारा विपक्ष लामबंद होकर जेपीसी की मांग कर रहा है और ये कह रहे कोई जेपीसी की मांग ही नहीं उठा रहा है, कांग्रेस उठा रही है। 20 पार्टीज ने लिख कर दिया है जेपीसी के लिए, सरकार सदन चलने नहीं दे रही जेपीसी के लिए, और आप कह रहे हैं जेपीसी की मांग नहीं आ रही है। और मैं फिर से कहना चाहती हूं एक बार, पिछड़ी जाति आपसे नाराज है। पिछड़ी जातियां कह रही हैं कि ये जो भगोड़े जो भारत का पैसा चोरी करके भाग गए, उनके साथ उनके समकक्ष आप हमारा नाम क्यों ले रहे हैं? आप अब इसके पीछे छिपिएगा। अरे भैया, नीरव मोदी, ललित मोदी, आपके मेहुल भाई चोर हैं, भगोड़े हैं, जिनको आप वापस नहीं लेकर आ पा रहे हैं।
आप उनका बचाव एक जाति विशेष के पीछे छुपकर करिएगा। वो नाराज है आपसे, वो कह रहे चोरों के साथ समकक्ष खड़े करके हमारा नाम लेने की गलती मत कीजिए। जाइए देखिए, तो दिल्ली शहर से थोड़ा बाहर निकलिए, देखिए देश में क्या हो रहा है। ठीक है, अब प्रेम जी जवाब दीजिए। देखिए, जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग बारंबार किया जाता है, ऐसे में अगर इनको कोई गाली वाली बाई कह दे तो चिढ़ जाती हैं। तो कृपा करके शब्दों किसी को नाली कीड़ा कह देंगी, किसी कुछ कह देंगी, तो आपको जो है गालियां बकनी अपने घर में बकिए। सार्वजनिक चैनल पे जिस तरह की आप गालियां बक रही हैं, ये सार्वजनिक बहस में, विमर्श में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कृपया इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें, हम सिर्फ आपको सलाह ही दे सकते हैं। खैर, आपका संस्कार शेष है। अब दूसरी बात आप जो करी भाई, अभी प्रियंका वाड्रा पर आरोप है कि राणा कपूर को उन्होंने 2 करोड़ रुपए की पेंटिंग जो है वो जबरदस्ती चिपका दी, बेच दी। अभी इस आधार पर अगर कोई प्रियंका वाड्रा को चोर कहे कि चीटर कहे कि एक्सटॉर्शनिस्ट कहे, जरा ये भी बता दीजिएगा। आपका जो रिकॉर्ड है वो उद्योगपतियों से वसूली करने का रिकॉर्ड रहा है। तो उद्योगपतियों से वसूली करने वाले लोग जो है, ब्लैकमेल करने के चक्कर में अगर किसी पर आरोप लगा देंगे, तो जब तक आरोप का प्रथम दृष्टया प्रमाण किसी जांच एजेंसी के पास नहीं होगा, तब तक वो जांच नहीं करेगी। प्रथम दृष्टया प्रमाण लगता है उसको। अब 2G के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस GS संघवी का आदेश था, कोल मामले में आदेश था। इस तरह का अगर किसी ने कहा कि साहब आप कोर्ट में चले जाइए या आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड जो कमेटी उसके यहाँ चले जाइए, चूंकि आपके पास कुछ है नहीं, वसूली कंपनी के पास किसी प्रकार का तथ्य और प्रमाण तो है नहीं, तो वो क्या करेंगे? सिर्फ गाली देंगे और भाग जाएंगे, आरोप लगाएंगे, भाग जाएंगे। राफेल के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट में लिखित माफी मांग चुके माफी वीर राहुल गांधी अगर निचली अदालत में माफी नहीं मांगते हैं, इस कारण अगर उनको दंड मिलता है, तो ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया का अंग है। आपके चिल्लाने से अलोकतांत्रिक असंवैधानिक ही नहीं हो जाएगा, आप चिल्लाते रहिए। देखिए, मैंने किसी भी नीरव मोदी का समर्थन नहीं किया। मैंने इनसे पूछा कि प्रियंका वाड्रा जो है उनको एक्सटॉर्शनिस्ट कहें, चीटर कहें, चोर कहें, और जो 420 की केस में बेल पर हैं श्रीमान राहुल गांधी, इनको श्री 420 कहें, श्रीमान 420 कहें। आपकी श्रीमती सोनिया गांधी 420 की केस में बेल पर है, तो उनको चाची 420 कहें, श्रीमती 420 कहें। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें क्या? और किसी महिला के लिए किसी ने असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी ने भी नहीं करना चाहिए। और श्रीमान राहुल गांधी और उनकी टीम जिस तरह से स्मृति ईरानी के बारे में, गुरदास कामत से लेकर तमाम लोगों ने जिस तरह की असंसदीय टिप्पणियां स्मृति ईरानी जी के बारे में की हैं, वो इस तरह की टिप्पणियां हमने और को और जाने दीजिए। आपके श्रीमान संजय निरुपम ने श्रीमती सोनिया गांधी के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया, अभी मैं उस शब्द का प्रयोग कर दूं तो आप मुझे चिट्ठी भेजना शुरू कर देंगे जयराम रमेश। तो आप कृपा करके भाषा की मर्यादा कम से कम अपशब्द बकने वाले कांग्रेसी अजय जी सिर्फ 2 लाइन। मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि राहुल गांधी जी का भाषण 52 मिनट, लेकिन लगता है सुप्रिया जी को सिलेक्टिव हियरिंग है या सिलेक्टिव डेफनेस है, आई डोंट नो क्या है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं सुना। राहुल गांधी ने एक बार भी जेपीसी की डिमांड नहीं की। दूसरी ये बोल रही थी सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है जांच का कि रेगुलेटरी अथॉरिटी मैकेनिज्म के जांच की जाए। ठीक है, सुप्रिया रेगुलेटरी अथॉरिटी मैकेनिज्म में ही सिर्फ 2 जाकर लाइन, पेपर्स वक्त की दीजिए कमी कि है। अडानी के मामले में रेगुलेटरी अथॉरिटी फेल हुई है, सुप्रिया जी जांच हो जाएगी। अगर कुछ है तो देती क्यों नहीं? सिर्फ 2 लाइन। मैं सरकार की नैतिक धुरी और इसका जमीर तब जीवित, मैं सरकार की नैतिकता को तब मानूंगी जब ये सरकार हिम्मत दिखाएगी अडानी का नाम लेने में। दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए, जेपीसी गठित प्रेम शुक्ला जी एक लाइन में लेकिन जवाब। वो आपकी प्रेम शुक्ला जी एक नैतिकता लाइन में है। जवाब। देखिए, भारतीय जनता वो लास्ट लाइन बोल रहे हैं। अध्यक्ष पार्टी से नहीं सीखना है, ब्लैकमेलरों से नहीं सीखना है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।